आज हम एक ऐसी बीमारी को समझने वाले हैं जो बस एक मच्छर के काटने से शुरू होती है पर दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मलेरिया की। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही खतरनाक है। सोचिए, बस एक छोटा सा कीड़ा, एक संक्रमित मच्छर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। पर सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है। अच्छा, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मलेरिया असल में है क्या। ये नाम तो हम सबने सुना है ना, पर इसका असली मतलब क्या है? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, मलेरिया किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं होता। नहीं, ये एक पैरासाइट मतलब एक परजीवी से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और इसे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने का काम करता है एक खास मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। जैसे ही ये मच्छर काटता है, ये पैरासाइट सीधा हमारे खून में पहुंच जाता है। एक बार ये परजीवी शरीर में घुस गया तो समझ लीजिए एक साइलेंट इन्वेजन शुरू हो गया है। ये बहुत ही शातिर और प्लानिंग के साथ काम करता है। चलिए जरा इसके हमले के तरीके को करीब से देखते हैं। तो होता क्या है, ये पूरा हमला आप कह सकते हैं 4 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, मच्छर ने काटा और परजीवी खून में उतर गए। स्टेप 2, वहां से ये सीधे हमारे लिवर का रुख करते हैं, एक तरह से छिपने के लिए। स्टेप 3, लिवर में पहुंचकर ये चुपचाप अपनी संख्या बढ़ाते हैं, 1 से 2, 2 से 4 और देखते ही देखते हजारों लाखों में। और फिर आता है स्टेप 4, जब ये एक पूरी फौज की तरह लिवर से बाहर निकलकर सीधा हमारे रेड ब्लड सेल्स पर हमला बोल देते हैं। असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। अब एक और जरूरी बात, ये जो मलेरिया के परजीवी है ना, ये भी एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर 2 हैं जिनसे हमें सावधान रहना है। एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये सबसे खतरनाक वाला है, मतलब जानलेवा। और दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये भारत में काफ़ी आम है। और इसकी एक बहुत ही अजीब और ख़तरनाक आदत है, ये इलाज के बाद भी लिवर में छिपकर सो सकता है, महीनों या सालों तक, और फिर अचानक से जागकर दोबारा मलेरिया कर देता है। इसी को हम रिलैप्स कहते हैं। तो जब ये परजीवी हमारे रेड ब्लड सेल्स पर हमला करते हैं, हमारा शरीर भी जवाब देता है। वो लड़ने की कोशिश करता है। और इसी लड़ाई के जो संकेत बाहर दिखते हैं, वही मलेरिया के लक्षण हैं। इन वार्निंग साइंस को पहचानना बेहद जरूरी है। मलेरिया का जो सबसे खास लक्षण है ना, वो है इसका फीवर साइकिल। ये नॉर्मल बुखार जैसा नहीं होता। इसके 3 स्टेजेस हैं। पहले कंपकंपी वाली ठंड लगेगी, इतनी तेज कि दांत किटकिटाने लगें। फिर अचानक से तेज बुखार चढ़ेगा, 103-104 डिग्री तक। और फिर आखिर में खूब पसीना आएगा और बुखार उतर जाएगा। और ये पूरा साइकिल बार बार हो सकता है। इस फीवर साइकिल के अलावा भी कुछ और बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए, जैसे कि बहुत तेज सिर दर्द, पूरे बदन में दर्द और ऐसी कमजोरी के बिस्तर से उठने का मन ना करे। और क्योंकि ये परजीवी रेड ब्लड सेल्स को खत्म करते हैं, तो खून की कमी यानी एनीमिया होना भी आम है। कभी कभी लिवर पर असर पड़ने से पीलिया के लक्षण भी दिख सकते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, मलेरिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर इसे इग्नोर किया या सही वक्त पर इलाज नहीं मिला तो ये सिवियर मलेरिया बन सकता है। और तब ये सीधा हमारे दिमाग, किडनी, फेफड़ों जैसे जरूरी अंगों पर असर डालता है। और हाँ, ये जानलेवा भी हो सकता है। तो ठीक है, दुश्मन की चाल हम समझ गए। पर अब सवाल ये है कि हम इसका मुकाबला कैसे करें। तो अच्छी खबर ये है कि हमारे पास इससे लड़ने के लिए जांच और इलाज दोनों के बहुत अच्छे तरीके हैं। मलेरिया है या नहीं, ये पक्का करने के लिए ब्लड टेस्ट सबसे ज़रूरी है। इसके लिए 2 मेन तरीके हैं। एक है पुराना और पक्का तरीका, ब्लड स्मीयर। इसमें खून की एक बूंद को स्लाइड पर लगाकर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिसमें परजीवी साफ साफ दिख जाता है। दूसरा है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये एक किट होती है जो कुछ ही मिनटों में बता देती है कि इन्फेक्शन है या नहीं। एक बार टेस्ट में मलेरिया कंफर्म हो जाए तो इलाज शुरू होता है। और इलाज इस बात पर डिपेंड करता है कि मलेरिया कौन सा है और कितना सीरियस है। नॉर्मल केस में ACT नाम की दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन अगर याद है वो PYVEX वाला मलेरिया जो छिप जाता है, उसके लिए ACT के साथ एक और दवा प्राइमाक्विन दी जाती है ताकि वो दोबारा ना हो पाए। और अगर मामला गंभीर है तो फिर कोई देरी नहीं, मरीज को फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करके इंजेक्शन दिए जाते हैं।
इलाज तो है और बहुत जरूरी भी है, पर उससे भी बेहतर क्या है? जाहिर है बचाव, प्रिवेंशन। अगर हम मच्छरों को खुद को काटने ही ना दें तो मलेरिया होगा ही नहीं। सिंपल। और ये बचाव करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान सी आदतें हैं। जैसे रात को सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, बाहर निकले तो मच्छर भगाने वाली क्रीम लगा लें, शाम को जब मच्छर ज्यादा होते हैं तो पूरी बाजू के कपड़े पहने, और सबसे जरूरी, अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर, गमले, पुराने टायर, कहीं भी नहीं, क्योंकि ये रुका हुआ पानी ही मच्छरों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि मलेरिया एक सीरियस दुश्मन जरूर है, पर हम इसे हरा सकते हैं। इससे रोकने के तरीके भी हमारे पास हैं और इसका इलाज भी मुमकिन है। बस 2 चीजें चाहिए, सही जानकारी और सही समय पर सही कदम। तो आखिर में बस एक सवाल। अब हम सब मलेरिया के लक्षणों को जानते हैं, है ना? ये जानकारी ही हमारा पहला और सबसे बड़ा हथियार है। तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है इस हथियार का इस्तेमाल करना। खुद के लिए, अपने परिवार के लिए अलर्ट रहना, और अगर कोई लक्षण दिखे तो बिना एक पल भी गवाए एक्शन लेना।